बच्चों नमस्कार। आज हम तुम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टिविटी के बारे में हम बताएंगे। तो रेसिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर जिस मटेरियल का बना होता है उसका प्रॉपर्टी होता है, और जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ऐसे तो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत है, तो यहाँ लेकिन हम सिर्फ दो मेन फिजिकल प्रॉपर्टी लेंगे। उसमें से एक लेंथ लेंगे और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे। लेंथ आप जानते हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो एक्चुअली जब किसी भी कंडक्टर को वर्टिकली जब उसको आप कट कीजिएगा तो कट करने के बाद जो शेप दिखाई देता है, न्यू शेप, कटा हुआ जो शेप होता है वो दिखाई देता है, वही क्रॉस सेक्शन होता है। और जो उसका एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। तो दोनों अब यहाँ देख रहे हैं, दोनों प्रॉपर्टी में जो रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब दोनों को आप मिला देंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा, और प्रोपोर्शनल को इक्वल करके हम रो एक कांस्टेंट लगा देते हैं तो इक्वल हो जाता है। आप जानते हैं, पहले हम बता चुके हैं। तो R इक्वल टू रो L/A हो जाएगा। इस रो को ये रो है, इसको हम रो कहते हैं, और ये कांस्टेंट होता है और यह मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। अब हम आगे चलते हैं। इस रो का SI यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो SI यूनिट ऑफ कांस्टेंट R रो विल बी, रो का हम इस फार्मूला से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला आ जाएगा RA/L, और R रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर होता है, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होकर के मीटर बच गया तो ओम मीटर, यानी रेसिस्टिविटी का SI यूनिट ओम मीटर होगा। ओम मीटर याद रखना है, रेसिस्टिविटी का SI यूनिट होता है ओम मीटर। दिस कांस्टेंट रो इज नोन एज रेसिस्टिविटी एंड इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच कंडक्टर इज मेड। याद रखना है, इस कंडक्टर जिस मटेरियल का बना होता है उसका प्रॉपर्टी होता है। अब यहाँ स्पेशल हम केस देखते हैं। अगर लंबाई को हम 1 यूनिट ले लें, यानी मीटर ले लें या सेंटीमीटर जो भी ले, और एरिया को भी 1 यूनिट ले लें, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो R क्या हो गया, R इक्वल टू रो 1/1, यानी रो यानी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों बराबर हो गया। तो इससे हम एक डिफिनीशन हमको निकलता है कि रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर मेड बाय सच मटेरियल। यानी उस मटेरियल से एक कंडक्टर बनाएंगे जिसका लेंथ भी 1 हो और एरिया भी उसका 1 हो, तो जो रेसिस्टेंस होगा वही उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी कहलाएगा। अब देख लिए यहाँ पर एक हम क्यूब लिए हैं। क्यूब है जिसका कि लेंथ 1 यूनिट है, यानी 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर, यहाँ मीटर दे दिए हैं। तो एक क्यूब बनाए हैं, यहाँ पर क्यूब लिए हैं जिसका लेंथ है 1 मीटर। तो आप जानते ही हैं उसका दोनों अपोजिट फेस के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर का, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए दोनों एक हो गया कि नहीं। तो क्यूब जब ले लेंगे तो अपोजिट फेस के बीच की लेंथ भी 1 हो गया और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 हो गया। तो दोनों अपोजिट फेस के बीच एक रेसिस्टेंस अगर हम नापते हैं तो जो रेसिस्टेंस आएगा वही रेसिस्टिविटी होगा किसका, उस मटेरियल का जिससे कि कंडक्टर बना हुआ है, या यहाँ पर हम क्यूब बनाए तो क्यूब बना हुआ है। तो यहाँ पर वी सी दैट द रेसिस्टेंस बिटवीन 2 अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेस के बीच लेंथ 1 होगा, विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, विल बी रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। यानी क्यूब के दोनों अपोजिट फेस के बीच जो हम रेसिस्टेंस नापेंगे वह रेसिस्टिविटी उस मटेरियल का कह सकते हैं, यानी कहेंगे, कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ हम क्वेश्चन दिए हैं आपको बनाने के लिए। व्हाट विल बी द चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स एंड रेडियस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। तो यहाँ कुछ नहीं है, हम R इक्वल टू रो L/A क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, πr² उसका क्रॉस सेक्शन होगा। तो
लेंथ बढ़ करके 4 टाइम्स हो गया, रेडियस बढ़ करके 2 गुना बढ़ गया है। तो आर डैश क्या हो गया 4L, और 2 गुना रेडियस बढ़ गया तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया। तो आर डैश भी देख लीजिए रो L बाई पाई आर स्क्वायर यानी आर के बराबर हो गया। यानी किसी भी कंडक्टर के अगर लेंथ को आप 4 गुना बढ़ा दीजिएगा और रेडियस को 2 गुना बढ़ा दीजिएगा तो उसके रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी रिजल्ट क्या हो गया, नो चेंज रेसिस्टेंस। फिर आपको हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वायर बिकम्स हाफ व्हेन इट्स लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू डबल, हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज अफेक्टेड इन न्यू कंडीशन। तो 4 टाइम्स आंसर आएगा, आप इसको बना लीजिएगा। और दूसरा है रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर LY इज 10 ओम इफ द थिकनेस ऑफ वायर इज 0.001 मीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर, फाइंड इट्स रेसिस्टिविटी कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंसर है 7.85 × 10⁻⁴ ओम मीटर। यहाँ पर डायमीटर है, याद रखिएगा, थिकनेस है मतलब उसका डायमीटर है, ठीक है, थिकनेस मतलब डायमीटर है। तो उसे करके कैलकुलेट करके और आप हमको शेयर कर दीजिएगा ग्रुप। कोई परेशानी होगी तो ग्रुप के थ्रू आप पूछ भी सकते हैं, और जब इसको सॉल्व करके आप शेयर में कर दीजिएगा, उसको देखने के बाद हमको तसल्ली हो जाएगी कि आप इस टॉपिक को ठीक से समझ गए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज इतना ही।